तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी, हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड फिर उठाया यहाँ से, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। एक बात ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास, भाई हम कोई काम कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए, तभी तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। हमें पता चला कि हम चलते जा रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। भले ही आप वहाँ पर पहुँच जाओ घूम घाम के, लेकिन सटीक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड के बारे में देखना पड़ेगा। और वो जब आप देखोगे तो यहाँ पे सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, और सेक और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का और कॉसेक होता है साइन का। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमें सेक और कॉस में अगर जाना है तो साइन और कॉस में जाना पड़ेगा, और साइन कॉस में जाने के लिए टेन यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, टेन पूरा बैठा हुआ है, टेन बैठा है, कॉट बैठा हुआ है, और टेन कॉट से साइन और कॉस में आसानी से हम पहुंच जाते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, टेन को हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी वन यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, वहाँ से देखिए कॉट थीटा की क्या है, कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में सेक और कॉस में जाना है, और सेक और कॉस में जाने के लिए हमें साइन और कॉस में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर। इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक फ्रैक्शन बैठा है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर से पहले से सॉल्व है। तो क्या है ऊपर कितना, साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 और साइन का एलसीएम आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर नहीं है पता तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। तो 1 का डिवाइड दिया, 1 और साइन का एलसीएम साइन होगा, 1 का डिवाइड दिया साइन बार गया, साइन का इंटू करेंगे तो साइन थीटा, माइनस साइन का दिया 1 बार जाएगा, 1 का इंटू करेंगे कॉस थीटा। यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरी फ्रैक्शन कॉस साइन थीटा। एलसीएम यहाँ पर भी कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा, और डिवाइड दोगे तो कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन है और वो भी फ्रैक्शन में बैठी हुई है, मतलब कहने का ये हमारा, जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे a अपॉन हमारे पास b है, एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन के नीचे बैठा हुआ है, c अपॉन d के नीचे बैठा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले के न्यूमरेटर में इंटू करना है, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर में इंटू करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इंटू डी अपॉन कितना, b इंटू सी, जिस सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, एक ऊपर फ्रैक्शन बैठा हुआ है, एक नीचे फ्रैक्शन, एक ऊपर एक नीचे वाला फ्रैक्शन। तो क्या करना है, इसका इंटू इसमें जाएगा और इसका इंटू इसमें जाएगा। तो साइन और साइन का इंटू हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए कॉस का इंटू इसमें हो जाएगा, तो कॉस और थीटा, कॉस थीटा अपनी जगह पर बैठा हुआ है, क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपनी प्लेस पर पहुंच जाएगा। ऐसा ही हम इसके साथ में करेंगे, जे ऊपर चला जाएगा और जे इसके बगल में बैठ जाएगा। तो कितना, कॉस का कॉस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, फ्रैक्शन को इस तरीके से मैंने कर दिया, ये यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी दो फ्रैक्शन आ गई, इसमें भी देखो, इसमें भी जो फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम इनका अब हमें लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा आप विचार कीजिए, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो ये डिफरेंट हो रहे हैं। अगर यहाँ साइन माइनस कॉमन ले लें इस पोर्शन से, नीचे पोर्शन से, तो ये इस ब्रैकेट के इक्वल हो जाएंगे।
हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं जी, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो प्लस वाला साइन किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस हम यहाँ से निकाल रहे हैं जिससे ये सेम बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो जी यहाँ पर क्या बटा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो चेंज होगा नहीं भाई, एक जगह चेंज कर दो आप, माइनस या नोमिनेटर में लगा दो या डिनोमिनेटर में लगा दो, एक ही बात है, वो फ्रैक्शन माइनस की मानी जाएगी। माइनस को आप एस, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, माइनस ए अपॉन बी किया मैंने या ए अपॉन माइनस बी किया, दोनों एक ही चीज है। तो माइनस नीचे से निकालो या ऊपर से निकालो, एक ही बात है, लेकिन हम नीचे से निकालेंगे, नीचे की जरूरत है हमें। तो नीचे से हमने माइनस को निकाला, जी माइनस निकाल दिया, तो जी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन तो जैसा है वैसे ही बैठा रहेगा साइन थीटा, और ये साइन प्लस का बन जाएगा, कॉस माइनस का बन जाएगा, जी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलसीएम, अब जी पूरी फ्रैक्शन, अब एलसीएम लेने में आपको परेशानी नहीं आएगी जी। देखो एक जैसा है तो इसका मतलब है एलसीएम में जब सेम होते हैं तो किसी एक को लिखते हैं, जब दो फैक्टर हम निकालते हैं दो नंबर के और उनके फैक्टर अगर सेम है तो एक ही को लिखते हैं हम एलसीएम में। तो यहाँ पर एक ही लिख लो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक मैंने लिख लिया क्योंकि ये सेम है, कॉमन आ गया। जी दोनों डिफरेंट है तो जी दोनों को लिख लो आप, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम जी हमारा आ गया। एलसीएम निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका हम डिवाइड देते हैं बारी बारी से, और डिवाइड देंगे इसका, और जो आएगा उसका ऊपर इंटू करते हैं न्यूमरेटर में। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर था एक और पहुंच गया तो साइन की पावर 3 पहुंच जाएगी। ऐसे साइन कैंसिल हुआ, ब्रैकेट कैंसिल हुआ, कॉस बचा, कॉस का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक और कॉस का इंटू हो जाएगा तो पावर 3 हो जाएगी। इज इट क्लियर यहां तक? अब आपके पास एक फार्मूला निकल के आया ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं उसको, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर पहले बी स्क्वायर लिख लो, बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ए यहाँ साइन का काम कर रहा है, बी यहाँ कॉस का काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे जैसा चल रहा है चलने दो, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। कोई परेशानी है यहाँ तक? कुछ नहीं किया है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से फार्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। इस वाले ब्रैकेट को देखिए और इस वाले ब्रैकेट को देखिए, सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अभी मैंने क्या बताया था जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसकी वैल्यू हम 1 हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो हम इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते इसकी वैल्यू। और बचा कितना हमारे पास, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं जी। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हम बारी बारी से इसके अपॉन में भी रखेंगे, इसके अपॉन में भी रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के अपॉन में है। तो हम इसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में प्लस, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी दोनों कट जाएंगे, कितनी बार, 1 बार कटेंगे। तो यहाँ साइन कितना बचा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा है। अब देखिए अभी क्या मैंने बताया कि ये साइन और साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है,
कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉस को हम ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा यहां से, और प्लस का 1 बैठा हुआ है जी, हमारा क्या है, देखिए जी हमारा राइट हैंड साइड है। ध्यान से देखिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इधर रख दो, पहले 1 रख दो या बाद में रख दो, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ एक ही बात है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा 1-2 बार इसको ध्यान से देखना तो समझ में जरूर आ जाएगा।